एसन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में। देखिए जो इस बार का रिजल्ट आया है वो दोस्तों काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनके एक या दो विषय में दोस्तों कम मार्क्स हो गए हैं या तो वो एक या दो विषय में फेल हो चुके हैं। दोस्तों इस बार जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा नहीं आया है। अगर हम सही तरीके से बात करें तो काफ़ी छात्र जो है परेशान भी हैं। तो ऐसे छात्र जो एक या दो विषय में फेल हो चुके हैं और ऐसे छात्र जिनका जो नंबर कम आया है तो देखिए उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। देखिए जो यूपी बोर्ड की स्क्रूटनी की फॉर्म थी दोस्तों वो आ गई है और ये भरना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखाएंगे कि फॉर्म आपको भरना कैसे है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो कब तक उसका फॉर्म आ जाएगा और कौन जो छात्र होंगे उन्हें कंपार्टमेंट भरना जो है ज़रूरी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है प्रयागराज, उसने ऑनलाइन जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरने का जो डेट है वो शुरू कर दिया है और अंतिम जुलाई जो डेट है वो 22 जुलाई रखी गई, यानी कि 22 जुलाई तक आपको डेट दिया गया है स्क्रूटनी का फॉर्म भरने का। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा के नतीजों की घोषणा 27 जून 2020 को कर दी। दोनों ही कक्षाओं के छात्र विभिन्न विषयों की परीक्षाओं के आधार पर मिले अंकों से यदि असंतुष्ट हैं तो वे परिषद द्वारा पहली बार उपलब्ध कराए गए स्क्रूटनी के विकल्प के जरिए अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच फिर से करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म 2020 जो है से संबंधित आवश्यक जो निर्देश हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। यूपी बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म जो है 2020 22 जुलाई तक भरे जा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि स्क्रूटनी में और जो स्क्रूटनी है और कंपार्टमेंट में अंतर क्या है। तो देखिए आपको पहले दो चीज़ याद रखना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरने से जो होता है कॉपी की दोबारा चेकिंग होती है, आपको याद रखना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म द्वारा कॉपी की दोबारा चेकिंग होती है। देखिए इसमें आपका नंबर बढ़ भी सकता है, आपका नंबर घट भी सकता है। यदि आपको उम्मीद है कि आपने कॉपी में बहुत अच्छा लिखा था फिर भी आपके नंबर कम आए हैं, तभी आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें नंबर बढ़ भी सकता है और नंबर घट भी सकता है। देखिए स्क्रूटनी के लिए कितना फीस रखा गया है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट की। देखिए जो कंपार्टमेंट इस बार है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। कंपार्टमेंट परीक्षा कौन दे सकता है? देखिए अगर आप 10वीं में हैं यानी कि हाई स्कूल में हैं और अगर आप दो विषय में फेल हैं, देखिए हाई स्कूल में कुल 6 विषय होते हैं। अगर हाई स्कूल में आप दो विषय में फेल हैं तो किसी एक विषय में आप कंपार्टमेंट की परीक्षा दे के पास हो सकते हैं। देखिए हाई स्कूल में से 6 में से जो व्यक्ति 5 विषय में पास होता है उसे पास माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी दो विषय में फेल हैं तो आप एक विषय का कंपार्टमेंट देंगे और आपको पास मान लिया जाएगा। अगर वहीं आप इंटर में हैं यानी कि 12वीं में हैं तो इंटर में कुल 5 विषय होते हैं, जिनमें से अगर आप एक विषय में फेल होते हैं तो आपको उस एक विषय का कंपार्टमेंट देना होगा और उस कंपार्टमेंट को पास करने के बाद जो है आप पास हो जाएंगे और रिजल्ट पर जो है कंपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट में अंतर है। अब देखिए हम आते हैं जो ऑफिशियल नोटिस आया। देखिए जो यूपी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो है नोटिस जारी किया गया है, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। जो स्क्रूटनी का नोटिस है, देखिए कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति जारी की गई है। देखिए क्या क्या लिखा है, ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले चलेंगे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2020 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की सनिरीक्षा, देखिए सनिरीक्षा का मतलब स्क्रूटनी होता है, सनिरीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020 निर्धारित की जाती है। सनिरीक्षा शुल्क 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड हेतु अलग अलग पृथक पृथक, यानी कि अगर आप एक विषय में स्क्रूटनी चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा और वहीं पर आप अगर प्रैक्टिकल का भी अगर लगाना चाहते हैं स्क्रूटनी तो आपको 500 रुपये अतिरिक्त देना होगा, यानी कि प्रति विषय के लिए आपको 500 रुपये का फीस देना होगा। सनिरीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। अभी हम आपको वेबसाइट पर लेकर चलेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषयों हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे सनिरीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ सनिरीक्षा हेतु जमा किए गए सनिरीक्षा के मूल चालान पत्र को
उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 22 जुलाई 2020 तक प्रेषित करेंगे। देखिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए आगे लिखा है, क्षेत्रीय कार्यालय में सीधे अथवा कोरियर या डाक से भेजा गया कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको पहले फॉर्म भरना है, चालान जमा करना है, उसके बाद ही आपको डाक से जो है क्षेत्रीय कोषागार में फीस जमा करना होगा। दिनांक 22 जुलाई 2020 के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित निरीक्षक के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए संबंधित परीक्षार्थी उत्तरदायी होंगे। यानी कि आपको 22 जुलाई से पहले जो है फॉर्म भर के फीस जमा कर देना होगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव है नीना श्रीवास्तव, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर साइन किया गया है। अब आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर आ जाइएगा और वहाँ से आपको सर्च करना है upmsp.edu.in। जब आप upmsp.edu.in सर्च करेंगे तो आप माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए अब जैसे नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए साफ साफ लिखा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन, और अंतिम तिथि 22/7/2020 लिखा है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है तो देखिए क्या खुल गया है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लिए स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो है तिथि है। देखिए जो पहला दिया है महत्वपूर्ण निर्देश लिखा है डाउनलोड स्क्रूटनी नोटिफिकेशन डेट। देखिए जो हमने आपको नोटिस पढ़ के सुनाया वो यहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए वहीं जो नोटिस है वो नोटिस देखिए मिल जाएगी। जो हमने आपको नोटिस दिखाया था, पढ़ के सुना दिया, वही नोटिस आप यहाँ से दोबारा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, आवेदन करने के उपरांत भरे हुए आवेदन को डाउनलोड करना है आपको और प्रिंट कर उसे जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उनके निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व जो है भेजना है। देखिए पहले आपको फॉर्म भरना है। पहले आपको फॉर्म भरने के बाद एक चालान मिलेगा। देखिए चालान क्या होगा, आपको देखिए यहाँ से जो लिखा है ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें, आपको यहाँ से ट्रेजरी फॉर्म डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आप जब ट्रेजरी फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो आपको ये ट्रेजरी फॉर्म ऐसा डाउनलोड करके दिखेगा। आपको ये फॉर्म पूरा भर देना है। जो हमारा ये होगा आपका चालान है, यानी कि फ़ीस आपको यहीं से जमा करनी पड़ेगी। फीस जमा करने के बाद क्या लिखा है, आपको ये परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में जो है निर्धारित डाक से आपको ये जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक उक्त आवेदन के साथ जमा शुल्क के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति प्राप्त न होने पर स्क्रूटनी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। करना क्या है, देखिए अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल वाले पर क्लिक करेंगे, इंटर में है तो आप इंटर वाले पर क्लिक करेंगे। देखिए हाई स्कूल वाले पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, पहले परीक्षार्थी का यहाँ पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर डालेंगे और आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद जब गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है स्क्रूटनी का फॉर्म आ जाएगा खुल के। तो यहाँ से आपको स्क्रूटनी का पहले फॉर्म भर देना है। उसके बाद देखिए आपको ट्रेजरी का चालान डाउनलोड करके यहाँ से चालान भर के आपको क्षेत्रीय कोषागार में जाके जमा करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको इंटर का भरना है तो इंटर के लिए पहले आपको रोल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा और रोल नंबर के बाद सेंटर कोड डाल के अगर आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इंटर का फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपको भी ट्रेजरी चालान डाउनलोड करके इसे भरना होगा। और आपको ये एक लाइन याद रखनी है कि आवेदन करने के उपरांत भरे हुए, देखिए साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवेदन करने के उपरांत भरे हुए आवेदन को, देखिए जो आपका पहले फॉर्म होगा वो हो जाएगा, उसको प्रिंट करके जमा किए गए ट्रेजरी चालान, देखिए आपके पास फॉर्म होना चाहिए, दूसरा नंबर पर क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रेजरी चालान की मूल प्रति होना चाहिए। मूल प्रति के साथ परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उनके निर्धारित पते पर जो है रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। देखिए अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आपको करना क्या है, आप अपने स्कूल में जाइए, देखिए फॉर्म भर दीजिए आप अपना। उसके बाद अपने स्कूल में जाके वहाँ किसी अध्यापक से मिलिए या फिर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलिए, आपको जो है सारी समस्या का समाधान वहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर के अगर आप 1-2 विषय में फेल हैं या आपके किसी भी विषय में नंबर कम आए तो आप कॉपी की जो है दोबारा आप जांच करवा सकते हैं। देखिए दोबारा कॉपी की जांच होती है स्क्रूटनी के माध्यम से। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए जैसे ही कंपार्टमेंट का फॉर्म आता है, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंपार्टमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही कंपार्टमेंट के बारे में कोई भी नोटिस आती है हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।